नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। खबर संतकबीर नगर जिले से है। सपा नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष संतकबीर नगर के रामवृक्ष यादव ने बीजेपी के सहयोगी दल के कैबिनेट मंत्री पर अपनी हत्या की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। रामवृक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी हत्या के लिए मंत्री और उनकी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। उनकी हत्या की सुपारी देने की साजिश चल रही है। सपा नेता संतकबीर नगर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी हत्या की साजिश को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि विगत दिनों राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की साजिश से हत्या के मामले में मैं 17 सालों तक जेल में बंद था। 17 साल बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मुझे छोड़ा गया है। विगत 2 सालों में पार्टी की नीतियों पर जनहित के ज्वलन मुद्दों को उठा रहा हूँ। विगत दिनों में मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंत्री और उनके कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सपा को जिले में कमजोर करने और मुझे अपने रास्ते का कांटा समझकर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मामले में रामवृक्ष यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आया है कि कुछ वर्तमान सरकार के सहयोगी दल के मंत्री आपकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सर, क्या कुछ जानकारी है संबंध में? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि हमारे जनपद के एक मंत्री पूर्वांचल, उनकी साजिश पूरी तरह से इसमें संलिप्त है और इसमें कुछ हमारे जो विरोधी हैं, जो मुझे नहीं देखना चाहते हैं, और जो दल के नेता हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, इस सब की मिली जुली साजिश है और मुझे अपने रास्ते का कांटा समझ करके मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं जी। और इसका मैं शिकार पहले भी हो चुका हूँ और मैं उस पर सिर्फ मैं ज़्यादा अतीत में नहीं जाना चाहता। मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे साजिशन राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण मुझे फर्जी तरीके से एक हत्या के मामले में फंसाया गया और मुझे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से न्याय मिला। मैं आपके बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ। जब से आया हूँ मुझे काफ़ी अरसे जेल की सिक्कियों में रहना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी। सुपारी की भी बात आ रही है, सुपारी देने की भी बात सामने आई है। जो मुझे जानकारी मिली है कि मुझे ये साजिश बहुत पहले भी एक बार हुई थी, लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग मिल करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और लगभग 1 करोड़ की बात आई है कि 1 करोड़ दिया जाएगा, इनकी हत्या कर दी जाएगी। आपने किसको किसको अवगत कराया इस मामले में? हमने अपने पहली बात तो मैंने सबसे पहले जो हमारे दल के पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हम लोगों के नेता करोड़ों दलितों, पिछड़ों, गरीबों, अकलियतों, नौजवानों, किसानों की आशा की किरण हैं, जिनके ऊपर पूरे देश की निगाहें आज टिकी हुई हैं, अपना नेता मैं मानता हूं, अपना आदर्श मानता हूं और मैं सबसे पहले उनसे अपना दुखड़ा रोने की सोचा। मैं उनसे जा कर के मिला, अभी परसों मिला हूँ। मिल करके अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी से और प्रदेश के अध्यक्ष जो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं आदरणीय पाल जी, मैं उनसे मिल करके अपनी बात को बताया हूँ और उन लोगों ने मुझे पूरा आश्वस्त किया है, आप लड़ाई धीमी मत होने देना। पीडीए की लड़ाई, जनता की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहना। क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन मंत्री का नाम भी साझा किया है? हमने कहा एक मंत्री जी है, मैंने कहा साझा किया उनका नाम। हमने कहा कि एक सत्ता के मंत्री हैं हमारे पूर्वांचल में, उनकी साजिश, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वो हमारे पूर्वांचल में कई जगह कर चुके हैं। इसका कारण है क्यों मुझे कौन मंत्री हैं ये? इस तरह क्यों टारगेट किया जा रहा है,
इसकी एक वजह है, विगत लोकसभा चुनाव में मैंने उनके हर मोर्चे को फेल किया, हर मोर्चे पर उनका जवाब दिया और उन्होंने जो भी घटनाएं चुनाव के दौरान जहां भी उन्होंने ओछी हरकत किया है, हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और काफ़ी अरसे के बाद लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने जीतने का काम किया। ये उसी जिले के मंत्री हैं, उसी जिले के रहने वाले? जी जी। ठीक, क्या नाम है आपका? रामवृक्ष यादव हमारा नाम है। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ जिले का, और समाजवादी पार्टी जब से मैंने होश संभाला, स्वर्गीय नेता जी जो हमारे आदर्श में मैं गया हूँ और जनता के सुख दुख में जा करके उनसे कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष करने का काम किया है। मेरे ऊपर 2-4 जो मुकदमे लगाए गए थे, वो सिर्फ आपको बताऊं कि जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से लड़ने के मुकदमे मेरे ऊपर रहे हैं। मैं कोई अपराधी और बदमाश किस्म का आदमी नहीं हूँ, ये जनता जानती है। इसलिए मैं इस लड़ाई को कतई अंतिम दम तक लड़ता रहूँगा, चाहे जो भी साजिश मेरे साथ